हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। जैसे दर्पण हुआ, दर्पण क्या होता है, हिमांक क्या होता है, उबालना या क्वथनांक क्या होता है, संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोसकरण क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा और आपको कंप्लीट रूप से समझ में आएगा। और दोस्तों, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब कंटिन्यू आएगा। थोड़ा सा घर में काम था, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ लिखा गया है, जब किसी भी पदार्थ को गर्म करके या ऊर्जा देकर द्रवित करते हैं तो इस क्रिया को ही दर्पण कहते हैं या मेल्टिंग कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, जब इसको गर्म किया जाएगा, ठीक, गर्म किया जाएगा या ऊर्जा दिया जाएगा तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस क्रिया को ही कहते हैं दर्पण। आई होप दर्पण को समझ गए होंगे। चलिए अगले टॉपिक की ओर। अब समझते हैं हिमांक क्या होता है। हिमांक क्या होता है, यहाँ लिखा गया है, जब किसी भी द्रव को ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलते हैं तो इस क्रिया को हिमांक कहते हैं। किसी भी द्रव को, कोई भी द्रव पदार्थ है, जब उसको ठंडा किया जाएगा, जब ठंडा किया जाएगा तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक, ठोस में बदल जाएगा। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। यहाँ देखिए आगे लिखा गया है, कोई द्रव जिस ताप पर जमता है उसे उस द्रव का हिमांक बिंदु कहते हैं, ठीक। और पानी का हिमांक 0 डिग्री सी होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, पानी का हिमांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 0 डिग्री सी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है उबालना या क्वथनांक। उबालना या क्वथनांक, यह बहुत ही केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट को इस टॉपिक को समझने में कठिनाई होती है, और पहले से आपको अगर दिक्कत है तो आप समझिए। देखिए, यहाँ लिखा गया है, जब किसी भी द्रव को गर्म करके उसे गैस में बदला जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं या फिर क्वथनांक कहते हैं। और जिस ताप पर यह संभव होता है उसे बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं। इसे संक्षेप में बीपी कहते हैं, ठीक। किसी भी द्रव को जब गर्म किया जाएगा और वह किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, ठीक। तो इस क्रिया को ही कहते हैं क्वथनांक या फिर उबालना। तो आई होप यह भी आप लोग समझ गए होंगे। इसको भी ध्यान में रखिएगा, पानी का VP अर्थात क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। इसको याद रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है संघनन। संघनन क्या है? संघनन, जब किसी भी गैस को ठंडा करके द्रवित किया जाता है, ठीक। कोई गैस है, जब उसको ठंडा किया जाएगा वह द्रव में बदल जाएगा, तो इस क्रिया को ही संघनन कहते हैं। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन को समझ लेते हैं। जब कोई ठोस गर्म होकर बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए तो इस क्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोई भी ठोस है, जब इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म होगा और बिना द्रव में बदले, वो द्रव में भी नहीं बदलेगा और वो सीधे गैस में बदल जाएगा, तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है ठोसकरण। ठोसकरण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जब कोई
गैस बिना द्रव में बदले, जब कोई गैस बिना द्रव में बदले ठंडा होकर ठोस में बदल जाता है तो इस क्रिया को ही ठोसकरण कहते हैं। कोई गैस है वह द्रव में नहीं बदलेगा, वो ठंडा होगा और सीधे ठोस में अगर बदल जाएगा तो इस क्रिया को ही ठोसकरण कहते हैं। तो आई होप ठोसकरण भी आप लोग अच्छी से समझ गए होंगे। चलिए इसमें कुछ की पॉइंट्स है उसको भी याद रखिएगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट संक्षेप में बीपी कहते हैं और इसका हिंदी होता है क्वथनांक। ठीक, कि कोई भी द्रव जिस ताप पर खौलता है वह उसका बीपी होता है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और पहले ही बता चुके हैं पानी का क्वथनांक बीपी जो होता है 100 डिग्री सी होता है। ठीक, आगे देखिए फ्रीजिंग पॉइंट एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट एफपी जिसका हिंदी होता है हिमांक बिंदु। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। केमिस्ट्री का ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए कोई भी द्रव जिस ताप पर जमने लगता है वह उस द्रव का एफपी होता है। फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांक बिंदु होता है। वाटर का एफपी जो होता है 0 डिग्री सी होता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ भी हमने यहाँ तैयार करके रखे हैं, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रिया में गर्म करना पड़ता है। निम्न में से किस क्रिया में गर्म करना पड़ता है। ऑप्शन है हिमांक, ठोसकरण, द्रवण, संघनन। तो आपको बताए थे द्रवण। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्रवण। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रिया में ठंडा करना पड़ता है। ऑप्शन है संघनन, ठोसकरण, हिमांक, सभी। तो इसमें जो है सभी में ठंडा करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी गैस को ठंडा करके द्रवित किया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन है द्रवण, हिमांक, ठोसकरण, संघनन। तो इसका सही आंसर होगा संघनन। संघनन में क्या करते हैं, किसी गैस को ठंडा करके द्रवित किया जाता है, तो इस क्रिया को ही कहते हैं संघनन। तो आई होप यह सभी पॉइंट आपको, सभी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।